दोस्तों, अभी दिल्ली की जामा मस्जिद और दिल्ली हाई कोर्ट के बीच का एक विवाद चल रहा है। विवाद यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कि यह कहा गया कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि एक न्यूज आई थी जिसमें कि यह कहा गया था कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसके जो मौलाना थे सैयद अहमद बुखारी, इन्होंने अपने बेटे को इमाम बनाने का निर्णय लिया, इमाम बनाने के लिए घोषणा कर दी, जिसमें कि इसी को लेके एक जनहित याचिका दायर हुई और ये कहा गया कि ये दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको सांस्कृतिक धरोहर घोषित होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ के जो मौलाना है वो इसे अपना प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और इसे निजीकरण करने पे लगे हुए हैं। इससे ये होगा कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है इसकी जो धरोहर है वो धूमिल हो जाएगी। उसकी जो धरोहर है ये एक किसी निजी लोगों के हाथ में चला जाएगा। इसीलिए इसको जो दिल्ली की जामा मस्जिद के जो मौलाना है उनको ये हक नहीं होने चाहिए कि वो अपने खुद के बेटे को वहाँ के इमाम घोषित कर दें। यही मामला चला गया दिल्ली हाई कोर्ट जनहित याचिका के जरिए, और उसमें जब मामला ये हुआ, ये सामने आया कि जो पहले के जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक निर्णय दिया था, एक बोला था कि जो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ये मुगल कालीन जामा मस्जिद है और इससे सांस्कृतिक धरोहर घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसी मसले को लेके विवाद चल रहा है कि जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ने ये डिमांड किया है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट था, वो कौन सा दस्तावेज था जिसमें कि पूर्व के पीएम मनमोहन सिंह ने यह कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद को सांस्कृतिक धरोहर घोषित नहीं किया जाए। इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने केंद्रीय सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के जो ऑफिसर्स थे उससे उस डॉक्यूमेंट की डिमांड करी है जिसमें कि ऐसा कहा गया था। लेकिन वहाँ के जो केंद्रीय संस्कृति धरोहर के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया है, वो खो गया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कोर्ट के सामने नहीं किया जाएगा। इस पे कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं मिली तो वो केंद्रीय संस्कृति धरोहर मंत्रालय के खिलाफ एक्शन लेंगे और वो सख्त एक्शन लेने वाले हैं। इसलिए किसी भी तरह से एनी हाउ एट एनी कॉस्ट उस दस्तावेज को कोर्ट के सामने जल्द से जल्द प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ऐसा है कि अगर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद तत्कालीन जो पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद को सांस्कृतिक धरोहर घोषित नहीं किया जाना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना कोर्ट में बहुत जरूरी है। उसी बेसिस पे आगे की कोर्ट कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है इस मामले में, आगे क्या कोर्ट क्या रुख इख्तियार करती है। इसके लिए मैं आपको पल पल इसी खबर देता रहूँगा। तब तक आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।